अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका होस्ट अमीन ज़ाहिर लोधी और आज हम बात करने वाले हैं गंदम की पिलाहट के बारे में कि हमारे काश्तकार जो है कुछ लोग गंदम को पहला पानी लगा चुके हैं और कुछ लगाने वाले हैं। लेकिन आप लोगों ने अक्सर ये देखा होगा कि हमारी जो गंदम है उसके नीचे वाले पत्ते और कुछ एकड़ के ऊपर वाले जो पत्ते होते हैं ना वो पीला होना स्टार्ट हो गए हैं और कुछ गंदम के पत्तों पर आपको धब्बे भी बने हुए नजर आ रहे हैं। काश्तकार इस बारे में परेशान है कि अब इनको कैसे देखा जाए, इनका इलाज क्या है, ये पीले क्यों हो रहे हैं, हमारी फसल को या हमारी जो पैदावार है ये कम ना हो जाए। तो आज हम इसी बारे में बात करेंगे कि हमारी जो गंदम के पीले पत्ते होने की वजूहत है, ये तीन वजूहत है कि तीन मेन वजूहत की बुनियाद पर जो हमारे जो पत्ते होते हैं वो पीले हो जाते हैं। लेकिन काश्तकार इनको भाइयों से मैं आपको ये कहूंगा कि आपको घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। बिल्कुल थोड़ी सी कोशिश करके आप इनको असली हालत में वापस ला सकते हैं। जो पहली जो वजह होती है वो होती है यूरिया की कमी। यूरिया मतलब नाइट्रोजन की कमी, कि जो नाइट्रोजन है ये बहुत ज्यादा तेजी से पौधे के अंदर हरकत करने वाले जो न्यूट्रिएंट्स है, इसको हम कहते हैं मोबाइल न्यूट्रिएंट्स। कि अगर आपने पानी लगा दिया है या और यूरिया अप्लाई नहीं की, यूरिया आपको इन हालात में नहीं दस्तयाब हो सकी, या आपने पानी लेट कर दिया और खाद नहीं लगाई, तो जो यूरिया है वो मतलब कि नाइट्रोजन उसकी पौधे के अंदर कमी हो जाती है। इसी वजह से आपको जो निचले वाले पत्ते होते हैं ना वो आपको पीलाहट होना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि जो यूरिया नाइट्रोजन की कमी है वो हमेशा आपको नीचे वाले पत्तों में ही पहले नजर आएगी। और उस ये तो नंबर 1 पे वजह इसकी ये है। नंबर 2 पे वजह है सल्फर की कमी, कि सल्फर जो है ये स्लो मोबाइल न्यूट्रॉन्स है, ये आहिस्ता आहिस्ता पौधे के अंदर हरकत करता है। लेकिन अगर आपके ऊपर वाले पत्ते पीला होना शुरू हो गए हैं तो इसका मतलब है कि आपकी फसल गंदम के अंदर सल्फर की कमी मौजूद है, जो कि आप छटा भी कर सकते हैं और आप फ्लड भी कर सकते हैं। अगर आपने पानी नहीं लगाया तो पानी लगाना चाह रहे हैं तो आप पहले पानी के साथ 2 किलो सल्फर को छटा या पानी के साथ दे सकते हैं। अगर आप पानी लगा चुके हैं और ऊपर वाले पत्ते आपको पीले होते नजर आ रहे हैं तो आपने सल्फर का 200 ग्राम आप उसके ऊपर स्प्रे भी कर सकते हैं। तीसरे नंबर पे जो पीलाहट की वजूहत आती है वो होती है हमारे पास मौसमियाती तब्दीली, क्लाइमेटिक चेंज, कि एकदम गर्मी हो गई है, एकदम सर्दी हो गई या एक दिन कोहरा पड़ गया, तो हमारा जो मौसम है वो मोतदिल मतलब कि एक रेगुलर रूटीन में नहीं है बल्कि रोजाना चेंज हो रहा है। दिन का टेम्परेचर आपको बहुत ज्यादा गर्म देखने को मिलेगा, शाम को आप रात का जो टेम्परेचर होगा उतना ही लो होगा। इस वजह से क्या होता है कि जो पौधों की रूटीन होती है ना वो डिस्टर्ब हो जाती है और पौधे एकदम तब्दीली या क्लाइमेट चेंज की वजह से वो अपने आप को पिलाहट शुरू कर देते हैं, क्योंकि जो उनका साइकिल है वो प्रॉपर रवानगी के साथ नहीं चल रहा होता। तो ऐसी सूरत में अगर आपने यूरिया लगाई हुई है, पहले नंबर पर अगर हम बात करते हैं तो आप प्लाट आ रही है तो आप उसके ऊपर एनपीके का स्प्रे करते हैं, या आपने यूरिया लगानी है पानी दे दिया है तो फिर आप यूरिया अप्लाई करें या गुआरा खाद अप्लाई करें। अमोनियम सल्फेट आप इस्तेमाल कर सकते हैं कि जो पौधों के अंदर नाइट्रोजन की कमी है उसके ऊपर कमी को पूरा किया जा सके। उसके बाद अगर हम बात करते हैं कि आपने सल्फर ऊपर वाले पत्ते पीले हो रहे हैं तो आपने पानी के साथ 2 किलो सल्फर को छटा भी कर सकते हैं। अगर आपने पानी लगा दिया है तो आपने 200 ग्राम सल्फर का ऊपर 80% जो है स्प्रे करके भी सल्फर की कमी को पूरा कर सकते हैं। तीसरे नंबर पे अगर आपका मौसमियाती क्लाइमेटिक चेंज की वजह से आपकी जो गंदम है उसकी रंगत चेंज हो रही है, तो जैसे ही टेम्परेचर ठीक होगा तो वो ऑटोमेटिकली सब्ज रंग की तरफ चले जाएंगे। लेकिन अगर आप फिर भी कुछ ना कुछ उसके ऊपर स्प्रे करना चाहते हैं तो आप किसी अच्छी कंपनी का अमाइनो एसिड या एनपीके ना इनको कोई भी एक आपने सिलेक्ट करके आपने इसके ऊपर स्प्रे करना है, तो वो आपकी जो रंगत है वो सब्जी मैल हो जाएगी। ये कोई घबराने की जरूरत नहीं है, ये बिल्कुल माइनर सा इफेक्ट है जो कि आपका कुछ खाद डिले होने की वजह से या क्लाइमेट चेंज की वजह से नजर आ रहा है। इससे आपको ज्यादा पैदावार मतलब कम होने का खतरा नहीं है, बल्कि आप इसको थोड़ी सी कोशिश करके आप इसको चेंज कर सकते हैं। तो वीडियो के आखिर में मैं आपसे कहूंगा कि जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली जितनी भी वीडियोस हैं वो उन तक पहुंच सकें। जी शुक्रिया, थैंक यू।